YouTube एनालिटिक्स के मुताबिक हमारे व्यूवर्स में से 76% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और सिर्फ 25% सब्सक्राइबर्स ने ही बेल आइकन को प्रेस किया है। हम तमाम व्यूवर्स से दरख्वास्त करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मोमिनीन कराम, आज एक और अहम टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हैं, वो है खतना। बच्चे का खतना कब करना ज़रूरी है। नाज़रीन, अगर आप हमारे इंडिपेंडेंट डिजिटल प्लेटफॉर्म को सपोर्ट करना चाहते हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिए, क्योंकि इससे हमें आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। है और क्या ये ना किया जाए तो इसके क्या असरात हैं और इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है और ख़तना क्या है। ख़तना वाजिब है हर शख्स पर। ख़तना लड़के का होगा, लड़की का नहीं होगा। ख़वातीन का ख़तना नहीं होता, मर्दों का ख़तना होता है, लड़के का ख़तना होता है और ये वाजिब है करवाना। बच्चे का ख़तना करवाना वाजिब है, इसमें रियायत नहीं है। बलूगत से पहले किसी भी डॉक्टर से, किसी भी शख्स से जो ख़तना करता है आप उससे करवा सकते हैं। बच्चा बालिग नहीं हुआ, आप किसी से भी ख़तना करवा सकते हैं। अगर बालिग हो गया है तो फिर इस्लाम कहता है कि उसकी शर्मगाह दूसरे के सामने कश्फ करना, दिखाना जायज़ नहीं है। तो इस वजह से वो ख़ुद अपना ख़तना करेगा, ज़रूरी है। किसी और से वो ख़तना नहीं करवा सकता। ख़तना अगर नहीं हुआ तो इसका नुकसान क्या है। एक तो इसके बारे में अहादीस और रिवायात मौजूद हैं। ऐसी चीज़ें हम इसलिए बताते हैं, बाज़ लोग एतराज़ करते हैं कम इल्मी की वजह से कि ये इतनी चीज़ें क्यों बताता है, खोल खोल के इन चीज़ों का ज़िक्र क्यों करता है। मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आपके पास अगर वुसअत क़ल्बी नहीं है तो आप हमें ना सुना करें। अगर वुसअत क़ल्बी है, गुजारिश भी यही करूँगा, वुसअत क़ल्बी पैदा करें, इल्म सीखें, इल्म दोस्त बने, ताकि आपकी नस्लें सुधार की तरफ आ सकें, गुनाह से बच सकें, दीन शरीयत सीख सकें। तो इसके नुकसान क्या है। पहला तो यह है कि हदीस है कि 40 दिन तक जो शख्स ख़तना शुदा नहीं है, ख़तना नहीं करवाया, उस शख्स ने ज़मीन पर पेशाब किया तो 40 दिन तक ज़मीन गिरिया करती है और शिकायत करती है खुदा की ज़ात से, और 40 दिन तक वो नजस रहती है और वो पुकारती है खुदा को कि ऐ अल्लाह, इसने मेरे ऊपर जुल्म किया है। तो ये बहुत बड़ी जो है मुसीबत है ज़मीन के लिए भी और उस शख्स के लिए भी कि क़यामत के दिन ज़मीन उसके लिए शिकायत कर रही होगी। और इसका दूसरा ये है कि तवाफ़ इसका नहीं होगा। एक तो रिवायात इसके बारे में काफ़ी हैं, सादिक़ आले मोहम्मद का फरमान है, हदीस रसूल है, दीगर रिवायात हैं। जो देखना चाहते हैं वसाइल व शिया ख़तना के बाब में देख सकते हैं। अकीका, ख़तना, इनके बाब तकरीबन करीब हैं। और दूसरा ये है कि अगर ख़तना नहीं किया किसी ने तो उसका तवाफ़ नहीं होगा। उम्रा किया है उसने, हज किया है, उसका तवाफ़ नहीं होगा, ना उसका उम्रा सही होगा, ना उसका हज सही होगा, और वो उसमें हमेशा लटका रहेगा। तो ख़तना ज़रूरी है। काफिर इस्लाम में आएगा तो उसके लिए भी ज़रूरी है कि वो ख़तना करे। बच्चा है तो किसी डॉक्टर से करवा सकते हैं, बड़ा हो गया है तो ख़ुद के लिए ज़रूरी है। अगर मजबूरी है, उसको पता नहीं है ख़तना कैसे हो सकता है, उसको डर है, नुकसान का अंदेशा है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वो किसी डॉक्टर की हेल्प ले, किसी काफिर डॉक्टर के पास चला जाता है, ख़तना करवा लेता है। मजबूरी है, मजबूरी की सूरत में फिर आप किसी से भी ख़तना करवा सकते हैं। वो आखिरी स्टेज है कि जब आपके लिए मुमकिन नहीं है, डॉक्टर से आपने हेल्प ली, डॉक्टर, ये अक्सर मसाइल जो है उन ममालिक में होते हैं जहाँ इस्लाम कम है, या ऐसे लोग जो वहाँ जाके रच बस गए हैं और फिर उनको पता ही नहीं चलता, बच्चे जवान हो जाते हैं और ख़तना नहीं करवाते। तो ऐसे काफ़ी मसाइल हैं। या काफिर मुसलमान होते हैं तो उस सूरत में फिर उनको ख़ुद ख़तना करना चाहिए, डॉक्टर से, किसी से तालीमात लेके। मशीन से भी ख़तना करवा सकते हैं। ये सवाल काफ़ी किया जाता है कि मशीन से ख़तना होता है, तो ज़रूरी नहीं है ब्लेड से, किसी कट लगाने वाली चीज़ से ख़तना हो। मशीन से भी ख़तना हो सकता है। खून निकला है, नहीं निकला, ऊपर का चमड़ा उसका उतरना ज़रूरी है, और ऊपर का जो सुराख है, पेशाब करने वाली जगह है, वो बच्चे की ज़ाहिर हो जानी चाहिए। तो ये काफ़ी है, ज़रूरी नहीं है। बाज़ लोग सवाल करते हैं कि जी दुरुस्त ख़तना नहीं हुआ, दोबारा करवाया जाए। ऐसा नहीं है। अगर ऊपर का चमड़ा कट गया है, सुराख, पेशाब करने वाली जगह ज़ाहिर हो गई है, तो यही काफ़ी है। और
ख़वातीन के लिए ख़तना हम बता चुके हैं कि वाजिब नहीं है, ना उनका कोई ख़तना है, ये लड़कों के लिए है। और इसके नुकसानात भी हम बता चुके हैं, जो नहीं करवाते फिर उनके लिए ये मुसीबत है, ज़मीन भी शिकायत करेगी, उनका हज उम्रा भी सही नहीं होगा। तो ये वाजिब ऐसा है कि जिसको नहीं छोड़ना चाहिए। और मुस्तहब है, ताकीद की गई है कि 7वें दिन बच्चा पैदा हुआ है, 7वें दिन ख़तना और अकीका करवा देना चाहिए। बाज़ लोग कहते हैं कि जी बच्चा कमज़ोर है, खून निकलेगा, कैसे ख़तना करवाएं। तो ये हदीस के लफ्ज़ हैं कि अगर आप 7वें दिन ख़तना करवा देंगे तो बच्चे की ग्रोथ जल्दी होगी, उसके जिस्म पे गोश्त जल्दी चढ़ेगा और उसकी सेहत अच्छी होगी। ये फरमान अहले बैत है। मोमिनीन से मुल्तमस हूँ, हमें दुआ में याद रखा करें। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। जाते जाते एक बार फिर आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें, ताकि पैगाम मोहम्मद आले मोहम्मद को आपके ताउन के साथ हम ज्यादा से ज्यादा मोमिनीन तक पहुंचा सकें। अगले प्रोग्राम में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज, शुक्रिया।